हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, फिर एक नई वीडियो के साथ आपका दोस्त आ गया है। दोस्तों, मेरी ये कहना है, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक ट्रेड चली है आपके सामने, ठीक है ना। इसकी क्या साइकोलॉजी थी, किस बेस पे मैंने ट्रेड लिया था, मैं आपको है ना इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जिससे आपको है ना ट्रेडिंग जर्नी में आपका बेनिफिट हो, ठीक है ना। तो दोस्तों, हम इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा रखा है मैंने। तो यहाँ से एक वैसे मेरी इतना बड़ा एक्सपेक्ट नहीं थे मैंने, है ना। वैसे पहले है ना इसे वन एक दिन के टाइम फ्रेम पे, जब वन डे के टाइम फ्रेम पे देखा, तो मुझे एक है ना सेलिंग प्रेशर दिखा मार्केट में, ठीक है ना। और सेलिंग प्रेशर जैसे दिखा, और यहाँ से एक, अगर आप देख पा रहे हो, ये एक आपके सामने की यहाँ पर एक ट्रेड लाइन बन रही है, ठीक है ना। ये ट्रेड लाइन जैसे बन रही है, ठीक। तो इसी बेस पे मैंने ये लगा ली था मार्केट, क्योंकि यहाँ से बार बार ये मार्केट आ रही थी और जा रही थी। तो मैं इस ट्रेड लाइन को मैंने है ना यहाँ पर है ना फिर लगा देते हैं, मगर इसका अगर ब्रेकडाउन होगा तो मैं ज्यादा नहीं, यहाँ तक का मैंने सोचा था, ये यहाँ तक ही है ना मार्केट आएगी, क्योंकि यहाँ से एक सपोर्ट है बहुत बड़ा, है ना। यहाँ से पहले भी मार्केट आया ना, ऐसे है ना एक सपोर्ट लिया है, तो मुझे लग रहा था शायद यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट वापसी ऊपर चली जाएगी। पर लेकिन जैसे है ना इसका ब्रेकडाउन हुआ दूसरा, यहाँ से 9 एम, ये आप अगर 9 एम में देखोगे, तो इसका भी यहाँ से एक है ना फॉल मुझे दिख गया था। तो मैं इसी बेस पर दो मेजर मेजर है ना मुझे है ना कंफर्मेशन मिली। और जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ, मैंने इस पे है ना ट्रेड ले लिया। ट्रेड लेने के बाद अगर आप 1 मिनट पे करोगे, तो यहाँ दो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आपको एक मेजर फॉल दिखेगा यहाँ पर, ये यहाँ से ये 200 EMA पे है ना आके यहाँ पर मार्केट है ना टच करा, और इसके बाद मार्केट नीचे आई। मैं जब भी समझ गया कि यहाँ से है ना बिल्कुल है ना ट्रेंड बिल्कुल चेंज होने वाला है, ट्रेंड जैसा भी है। और मैंने एक छोटे से है ना टारगेट एसएल के साथ, क्योंकि यहाँ एक अगर आप देखोगे तो एसएल भी मेरा बहुत छोटा बनना है यहाँ से, ठीक है ना। एसएल जब छोटा बनता है तो समझ लेना आपका ये है ना बेनिफिट होता है, अगर आपको खोने को 1 रुपया होता है, पाने को 10 रुपये होते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है एसएल तो अगर छोटा होता है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ से 200 की क्रॉसिंग मिली, और फिर इसके बाद मार्केट जैसे आती रही, यहाँ से आई जैसे, क्योंकि मैंने पहला टारगेट यही लगा रखा था। फिर मैंने सोचा यार, जब ये हाई लो हाई लो हाई लो बनाती आ रही है, तो शायद मुझे लग रहा था यहाँ से ये और नीचे जाएगी, तो मैंने अपना टारगेट थोड़ा और बड़ा कर देता। और इनने अगर ये, हाँ अगर ये, क्योंकि आगे यहाँ भी इनने एक सपोर्ट लिया है, पर लेकिन अगर ये यहाँ से इसे ब्रेक करता है ऐसे, ये या इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता, तो मैं अपने ट्रेड यही कट कर देता। फिर मुझे लगा जब जैसे है ना ये मैंने रोक के रखा अपने ट्रेड को, इसके बाद एक फॉल दिखा मुझे, मैं जब भी समझ गया यहाँ से है ना बिल्कुल है ना ट्रेड बिल्कुल चेंज हो चुका है मार्केट में। और बड़ा फुल में लेने के लिए मैंने अपना टारगेट थोड़ा और बड़ा कर दिया। और मेरा टारगेट अगर आप देख पा रहे हो, तो मेरा टारगेट यहाँ से लग रहा है, मैंने 1:3 का है ना, 3 नहीं 4 ही मान लो, 1:4 का है ना मैंने टारगेट लगा रखा है। क्योंकि मार्केट जितनी बड़ी मार्केट होगी, आपको जैसे भी है ना मार्केट का बिहेव होता है, ऐसे ही अपना है ना आप डिसीजन लेने में बेनिफिट होगा आपका ही। क्योंकि देखो, यहाँ से दो बेनिफिट मुझे ये मिले हैं। एक तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक ये ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन, इसके बाद यहाँ से जो सपोर्ट है ये, इसका ब्रेकडाउन। ये दोनों ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट मुझे लग रहा है हो नीचे जाने का है ना बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि यहाँ पर जिसने यहाँ पर बाइंग करी होगी, ये करी होगी, यहाँ ऐसा हिट हुए, फिर यहाँ से बहुत सारे है ना बायर्स हो गए, उन सबके एसएल यहाँ पर है ना शिफ्ट हो गया, उनके सबका एसएल हिट हो गया, ठीक है ना। और नई जाहिर सी बात है, ये टूटने के बाद जैसे ये ब्रेक टूटा होगा ना ये वाला, तो यहाँ से है ना बिल्कुल बायर्स है ना आने, आप है ना नए बायर्स बिल्कुल नहीं ऐड होने, क्योंकि बायर्स ने सोच लिया होगा कि मार्केट नीचे जाएगा, और वो बायर्स जो होगा ना वो सेलर्स फॉर्म में आ जाएंगे, वो और है ना मार्केट को है ना सेल करने की कोशिश करेंगे, जिससे मार्केट में एक मेजर फॉल मुझे दिख सकता है। तो दोस्तों, ये होता है मार्केट की एनालिसिस थोड़ा है ना, क्योंकि मार्केट है ना, आपने देखा होगा ये एक ऐसा गेम है कि आप अगर आप यहाँ बाइंग कर रहे हो तो कोई यहाँ पर सेलिंग भी कर रहा होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि सारे है ना आदमी है ना बाइंग कर रहे होगे, तो आप सभी अगर ऐसा करोगे तो बिल्कुल भी मार्केट नहीं चल पाएगी। यहाँ से 50 जो है ना यही चलता है, यहाँ किसकी माइंड सेट ये होगा, यहाँ से मार्केट रिवर्सल होगा, किसी का माइंड सेट ये होगा, यहाँ से मार्केट गिरेगा। तो यही होता है मार्केट में, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे ही आपका है ना एनालिसिस होती है, हर किसी की साइकोलॉजी बिल्कुल अलग होती है, उसी बेस पर मार्केट चलता है, ठीक है ना। बहुत से आदमी यहाँ से अब भी है ना, देखो हमारी क्या साइकोलॉजी बनी है कि मार्केट और नीचे जाएगा, तो अब बहुत से की क्या चल रहा होगा, यहाँ से यार इनने एसएल ले लिया, ये सबके है ना एसएल है ना स्विफ्ट हो गए यहाँ पर, और एसएल स्विफ्ट होने के बाद मार्केट ऊपर जा सकता है। ये तो यहाँ से है ना दो माइंड सेट हमेशा रहते हैं मार्केट में, तो ये सबसे बड़ी बात होती है मार्केट में, इसलिए है ना कोई इसे मैनिपुलेट नहीं कर पाता, क्योंकि दूसरा का माइंड में क्या चल रहा है किसी को कुछ नहीं पता। तो ये वैसे मुझे लग रहा है यहाँ से, अगर ये देखो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज होती है आदमी को नोट करने की। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, तो एक ये हैमर टाइप की कैंडल बन रही है यहाँ पर, ठीक है ना। और हैमर टाइप की जब कैंडल बनती है तो रिवर्सल आने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। पर लेकिन अगर यहाँ मैं अगर इसको है ना ब्रेक को इनने ब्रेक करा, इसे है ना सपोर्ट को, ये अब जो रेजिस्टेंस बन गया, इससे ब्रेक करा, तो मैं शायद है ना इस ट्रेड को कट कर दूंगा, जो भी मिलेगा उसमें खुश हो जाऊंगा। नहीं तो नहीं, ये मुझे लग रहा है अगर ये थोड़ा सा ऊपर आने के बाद फिर नीचे आएगी, तो बहुत बढ़िया मुझे है ना एक टारगेट, बहुत ही अच्छा मुझे टारगेट मिलेगा। और मुझे वही लग रहा है, क्योंकि यहाँ से है ना बायर्स की हिम्मत बिल्कुल नहीं होगी, जो बिल्कुल नई बायर्स है वो भी नहीं पाए आएंगे, तो इसलिए है ना मार्केट और जाने नीचे जाने के चांस यहाँ पर हो गए। तो मैंने 1:2, ये आप अगर मेरा वो देख पा रहे हो, ये मेरा टारगेट लग रहा है 1:4 का ही मैंने टारगेट लगा रखा है। देखते हैं इसमें क्या होता है क्या नहीं, ठीक है ना। तो दोस्तों, यही होती है सबसे बड़ी है ना अपने मेरा एक ही स्ट्रेटेजी है जिस पर मैं अपना काम करता रहता हूँ, और जो उस पर है ना जो भी एनालिसिस होती है मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूँ। अगर हम इथेम देखें तो इथेम भी है ना बिल्कुल है ना डाउन जा रहा है मेरा, ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है कि वो यहाँ से डाउनफॉल आने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ से ये अगर ये ग्रीन कैंडल भी बनती है, तो इसमें एक काम होगा इसका यहाँ पर, क्योंकि अगर ये ग्रीन कैंडल भी बन गई है ना,
तो यहाँ से बहुत आदमी है ना थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करे होगा, तो इसलिए थोड़ी सी है ना बाइंग पोजीशन दिखेगी। तो यही होता है मार्केट में, जब भी आदमी है ना थोड़ा थोड़ा है ना प्रॉफिट बुक करता है, और यहाँ से अगर एक ग्रीन कैंडल भी बनेगी ना, तो ये है ना नए सेलर्स है उन्हें इन्वाइट करती है, क्योंकि यहाँ से उन्हें कुछ मतलब जब लोग कुछ हिंट नहीं मिलना, तो वो भी है ना ऐसे नहीं, चलती हुई ट्रेड में तो कोई भी नहीं, बिल्कुल चलती हुई ट्रेड में तो बिगिनर घुसते हैं, ठीक है ना। चलती हुई मार्केट में जैसे कैंडल चल रही है उसमें घुसना तो वो बिगिनरों का काम है। जो बड़े प्लेयर होते हैं वो थोड़ा है ना कुछ है ना इन्फॉर्मेशन देखते हैं, उसके बाद ही है ना ट्रेड देते हैं। तो दोस्तों यही, और मैं आपको यही इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रहा था कि मार्केट किस तरह से बिहेव करती है, वो आपके सामने है ना किस तरह से है ना वो करती है। इसलिए अगर आप जब भी है ना ट्रेड लेते हो तो थोड़ा है ना मतलब थोड़ी साइकोलॉजी कुछ अपनी है ना स्ट्रेटेजी बनाने के बाद ही है ना ट्रेड लेने में आपका बेनिफिट होगा, ठीक है ना। तो देखिए कितना बढ़िया है ना मेरा ट्रेड ये बना है, एक ही कैंडल ने मुझे 1:3 का है ना इनने मुझे टारगेट दे दिया है। तो दोस्तों और ऐसी वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें है ना फॉलो कीजिए, हमारी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है ना, जी के आने वाले टाइम में आपको और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।